रेडी है? लिखवाऊं? शुरू करूं? अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे। चलें, हम बात कर रहे थे 10 नब्बी की। ऐसी बात है, हम लोग 10 नब्बी तक पहुंचे थे। अच्छा, 10 नब्बी में हमने सारी चीजें पढ़ी। अब लास्ट पे एक हम लोगों ने वाकया पढ़ रहे थे जिसको हम लोगों ने नाम दिया था मिराज का। ठीक है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो 7 आसमानों की सैर के लिए गए थे, उसकी हम लोग बात कर रहे थे। अब मेराज का वाकया पेश आया 10 नब्बी में। 10 नब्बी में पेश आया तो इसमें सबसे पहली बात आप ये लिखेंगे कि मेराज के मौका पर हजूर पाक को जो तोहफा दिया गया वो 5 नमाजों का तोहफा था। ठीक है। 5 नमाजें फर्ज की गई थी, ये तोहफा मिला था हजूर पाक को। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक दूसरा एमसीक्यू जिसमें बनता है, वो आता है उम्मे हानी के नाम से। एग्जैक्टली exactly। उम्मे हानी के नाम से एमसीक्यूज आता है कि हजरत अली की बहन थी, उनका नाम था उम्मे हानी। ठीक है। जिस टाइम हजूर पाक मेराज के लिए जा रहे थे, उस टाइम पे उम्मे हानी जो है वो वहां पर मौजूद थी। ठीक है। ये हो गया। तीसरे नंबर पे हम लोगों ने बात की थी कि हजरत जिब्राइल की बात की। हजरत जिब्राइल को हजूर पाक ने 2 बार उनकी असली हालत में उनकी उनका रियल फेस देखा था। ठीक है। उनकी असली शक्ल जो थी वो देखी थी। वो किन 2 जगहों पे देखी थी? एक तो हम लोगों ने बात की थी जब पहली वही लेकर आए थे उस टाइम पे। दूसरी बात हम लोगों ने की थी कि सिदरातुल मुंतहा पर जब हजूर पाक को छोड़कर चले गए थे कि यहाँ से आगे मैं नहीं जा सकता, मुझे इजाजत नहीं है वरना मेरे पर जल जाएंगे। ठीक है। सिदरातुल मुंतहा, तो ये 2 जगह हैं जहां पे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल को उनकी असली शक्ल में देखा था। अच्छा, अब 7 आसमानों की सैर की। ठीक है। अब 7 आसमानों की सैर में ये था कि उन, हाँ, एग्जैक्टली exactly, असरा भी कहा जाता है। एग्जैक्टली exactly। मेराज को असरा भी कहा जाता है। अलिफ सीन रे अलिफ। स्लो चले, ठीक हो गया, आहिस्ता आहिस्ता चलते चले। मेराज पे कुछ मुलाकातें भी हुई। अच्छा, वो मुलाकातें कौन सी थी? देखते हैं। 7 आसमान थे। पहले आसमान पे किसके साथ मुलाकात हुई? पहले आसमान पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात हुई। पहले आसमान पे किससे मुलाकात हुई थी? हजरत आदम अलैहिस्सलाम से। दूसरे आसमान पे किससे मुलाकात हुई? दूसरे आसमान पे हजरत ईसा से। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत याह्या से। ठीक है। हजरत ईसा और हजरत याह्या अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई थी दूसरे आसमान पे। तीसरे आसमान पे किससे मुलाकात हुई? हजरत यूसुफ से मुलाकात हुई थी। लिखती जा रही हूं मैं साथ साथ। चौथे आसमान पे मुलाकात हुई हजरत अदरीस से। हजरत अदरीस से चौथे आसमान पे मुलाकात हुई। पांचवें आसमान पे मुलाकात किससे हुई थी? हजरत हारून अलैहिस्सलाम से। छठे आसमान पे किससे मुलाकात हुई? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से। ठीक है। और लास्ट पे हमारे पास आता है, सातवें आसमान पे मुलाकात हुई थी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। ये मुलाकातों का एमसीक्यूज पेपर में आता है कि हजूर पाक जब मेराज पर गए थे तो पहले आसमान पे किससे मुलाकात हुई, तीसरे पे किससे हुई, छठे पे किससे हुई, चौथे पे किससे हुई। तो वो किसी का भी पूछ सकते हैं, आप लोगों को आना चाहिए कौन से आसमान पे किस पैगंबर से हजूर पाक की मुलाकात हुई। क्लियर होगी यहाँ तक बात? अच्छा, एक और एमसीक्यूज पेपर में आता है कि बैते मामूर। अच्छा, बैते मामूर, मीम आइन मीम वाओ रे, बैते मामूर
कहाँ पर है? तो वो सातवें आसमान पर है, बैते मामूर सातवें आसमान पर है। ये अगला एमसीक्यूज बनता है आपका। यानी आप इतना याद रख लें, बैते मामूर सातवें आसमान को कहते हैं। अच्छा, एक और एमसीक्यूज पेपर में आता है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना शिके कमर, ठीक है, इसी तरह एक एमसीक्यूज है, ये 10 नब्बे के इवेंट आ रहे हैं। शिके सदर, ठीक है, यानी ये वो वाकया है आप लोगों का, ये नेक्स्ट आता है, ठीक है। ये वो वाकया है जो नबूवत के 10वें साल पेश आया। इस वाकया में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सीना था उसको चाक किया गया, ठीक है, उससे दिल निकाल कर साफ किया गया, ठीक है, और वो दिल लगाया गया दोबारा और फिर मेराज पर भेजा गया। तो उस वाक्य को शुक्र सदर कहते हैं। ये पेपर में एमसीक्यूज आ सकता है, ठीक है, और ये 10 नब्बे में हुआ था। अब ये 10 नब्बे के ना इतने ही वाक्य हैं। शुक्र सदर क्या रिपीट करूं, मुझे बताएं। बता देती हूँ। अच्छा, वो ये है कि मेराज पे जाने से पहले ये वाकया आपका आता है 10 नब्बे का। मेराज पे जाने से पहले हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तो सदीक का लकब मिला था, डिस्टॉर्शन थी। अच्छा जी, एक तो सदीक का लकब मिला, ठीक है, और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज पे जाने से पहले सीना चाक किया गया, ठीक है, दिल निकाल कर साफ किया गया था। इसको कहते हैं शिके सदर, ठीक है। बैतुल मामूर से आगे मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने यही कहा है कि बैतुल मामूर सातवें आसमान पे है, ठीक है। बैतुल मामूर वो जगह है, वो हद है, अल्लाह तक पहुंचने की हद का नाम बैतुल मामूर एक जगह आती है, उसको कहते हैं। उससे ऊपर कोई फरिश्ता जाता है ना तो उसके पर जल जाते हैं, ठीक है। तो ये जगह आप लोगों की सातवें आसमान पे आती है, बैतुल मामूर। इसके बाद मैंने शिके सदर का बताया है, क्लियर होगी बात यहाँ पे? डिस्टॉर्शन तो नहीं है फिलहाल, मेरे अभी तो सिग्नल पूरे आ रहे हैं मेरी साइड पे। हाँ बिल्कुल सीधा ऊपर, काबा से बिल्कुल ऊपर। आगे आ जाए, 11 नब्बे पे आ जाए, यहां तक हो गया सबका। अब हम बात करते हैं 11 नब्बे की। अच्छा, 11 नब्बे में हजरत आयशा से शादी हुई थी हजूर पाक की, ठीक है, ये लिख लें, हजरत आयशा से शादी हुई थी।
11 90 में सिर्फ एक चीज ही लिखनी है आपने। आगे आ जाए, 12 की बात करते हैं, 12 90 में आ जाए। हो गया, 12 90 पे चलें, साथ साथ मुझे रिप्लाई करते जाया करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोग लिखते जा रहे हैं, वरना फिर मेरी स्पीड तेज होती है तो फिर आपके एमसीक्यूज छूट जाते हैं। चले। अच्छा, 12 90 पे भी सच है कोई आप लोगों का इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज नहीं आता, इसलिए आप 12 90 को भी स्किप कर देंगे, ठीक है। लिखेंगे जरूर लेकिन स्किप कर दें कि 12 90 के अंदर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं आता, इसलिए हम इसको स्किप करके हम 13 90 पे चलते हैं। ठीक है, 13 90 पे चलते हैं। अच्छा जी, 13 90 की बात करते हैं, 2 मिनट रुक जाएं जरा। अच्छा जी, 13 90 की बात करते हैं भाई। 13 90 की बात करें तो आप लोगों ने हिजरत का वाकया सुना हुआ है ना। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी। हिजरत का वाकया सुना हुआ है ना आप सबने, कि हिजरत करके हजूर पाक गए थे, इमानतें हजरत अली के हवाले करके गए थे, उनको अपने बिस्तर पे सुला के गए थे। ठीक है, मक्का से मदीना हिजरत की। तो ये वो इवेंट है कि जब हम एग्जैक्टली 13 90 में हम लोग वो हिजरत पढ़ेंगे जो हजूर पाक ने मक्का से मदीना की तरफ की थी। ठीक है, 13 साल हजूर पाक ने मक्का में गुजारे और नबूवत के 13वें साल वो मदीना की तरफ चले गए थे। ठीक है, अब मदीना की तरफ जाने का क्या वजूहात थी? वजूहात ये थी कि अबू जहल, ठीक है, अब हालात ये थे, मैं थोड़ी सी स्टोरी आप लोगों को ना थोड़ी थोड़ी सिर्फ बता देती हूँ। अच्छा, स्टोरी ये थी उस टाइम पे कि अबू जहल और उतबा, मैं बता चुकी हूँ कौन है बंदा, ठीक है, और बाकी लोगों में जैसे अबू सुफियान आ गया, ठीक है, इन्होंने साजिश की थी हजूर पाक के खिलाफ, के हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौजुबिल्ला कत्ल करने के हवाले से जो है ना इन्होंने साजिश की। और ये कहा जाता है हमारी इस्लामिक हिस्ट्री में कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस चीज की खबर फरिश्तों के जरिए अल्लाह ने पहुंचाई थी। ठीक है, और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ था कि आप इस रात को हिजरत करें, मक्का को छोड़ें और मदीना की तरफ चले जाएं। ठीक है, और ये पेपर में एमसीक्यूज आता है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत पहली नबूवत के 13वें साल हुई थी। बाकी जितनी भी हिजरतें की थी या पीछे हम लोग पढ़ के आ चुके हैं वो तो हमारी तबलीग के लिए की गई थी ना। गए, वापिस आ गए, फिर कहीं पे थोड़ी देर रुके, या 3 महीने रुके, या 1 महीने रुके, फिर वापिस आ गए मक्का में। लेकिन मक्का को छोड़कर जो गए थे वो कह लें कि 13 90 में गए थे, नबूवत के 13वें साल। तो पहला एमसीक्यूज आप लोगों का ये बना कि भाई 622 यानी 13 90 में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली हिजरत की नबूवत के 13वें साल। पेपर में जिस तरह का भी लफ्ज इस्तेमाल करेगा, नबूवत के 13वें साल, ठीक है, 622 आ गया आप लोगों का एडी, ठीक है, 13 90 कह सकता है, लेकिन हिजरत मक्का से मदीना की। क्लियर हुई बात यहाँ पे? और पेपर में एक एमसीक्यूज और आता है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में अपनी जिंदगी के कितने साल गुजारे थे? 22 आता है, महा 22 आएगा, 22। मैंने आपको एक चीज बताई थी महा, कि आप लोगों की इंग्लिश डेट्स का और इस्लामिक डेट्स के जो ईयर आते हैं ना, वो जरा आगे पीछे हो जाते हैं दिन। ठीक है, जैसे अब हम लोग अपने इस्लामिक कैलेंडर को देखें या दिसंबर जनवरी फरवरी को देखें, उनका जो न्यू ईयर है वो लैदा हो जाता है और हमारा इस्लामिक न्यू ईयर जो है उसके मिड में आ रहा होता है। इसी तरह आप लोगों के ये इस्लामिक और ये जो एडी वाले ईयर है ना, इसमें थोड़ा सा फर्क आ जाता है बीच में। चले, पेपर में एक और एमसीक्यूज पूछा जाता है। हाँ, स्टार्ट में आता है। अच्छा,
पेपर में एक और एमसीक्यूज पूछा जाता है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में अपनी जिंदगी के कितने साल गुजारे थे, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि 13 साल गुजारे थे। किस एज में हिजरत की थी? उस टाइम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज थी 53 ईयर्स के थे। उसके बाद जब मदीना गए, ठीक है, जब मदीना गए तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में 53, 50 मैंने लिखा है, वहां मैंने लिखा है साथ नीचे 53। मदीना गए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मदीना में कितना अरसा गुजारा था? मदीना में 10 साल रहे थे, ठीक है, मदीना में 10 साल रहे। चलें आगे स्टोरी पढ़ें अब, करें थोड़ा सा इसको कवर। यहाँ तक एमसीक्यूज हो गए आपके, बताएं किसी का कोई रहता तो नहीं एमसीक्यूज? क्लियर है सबका? अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। चलें, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की, जिस रात हिजरत कर कर गए थे, ठीक है, एक तो वो टाइम लिख लें। टाइम आप लोगों का आता है 27 सफर, ठीक है, ये जो इस्लामिक महीना जो था वो सफर का था। 27 सफर, 13 नबवी और 622 एडी आता है। ये आप लोगों का वो जो डेट्स आती है ना, ये आते हैं एडी है। एडी जैनब एडी, ये मैं एडी ये समझा दूंगी एंड पे। हाँ, क्रिश्चियन कैलेंडर के मुताबिक आता है ये बीसी एडी सीई, ये समझा दूंगी मैं आपको। चलें जी। अच्छा, अपने बिस्तर पर किसको सुलाकर गए? अपने बिस्तर पर हजरत अली को सुलाकर गए थे। हजरत अली के हवाले ही मानते की जितनी अमानतें थी लोगों की, वो हजरत अली के हवाले की, उनको अपने बिस्तर पर लटाया और चले गए, ठीक है। हजरत अली को बिस्तर पर लटाया। अब ठीक हो गया, बीच में कभी कभार आ जाती है डिस्टॉर्शन, लेकिन अब क्लियर है। हजरत अली को बिस्तर पर सुलाया था। किसको सुलाया? पेपर में एमसीक्यूज आता है हजरत अली को। और साथ किसके गए? हजरत अबू बकर साथ थे, ठीक है। हजरत अबू बकर किनके साथ थे? हजरत अबू बकर जो थे वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गए थे। अच्छा, एक और चीज लिखें, एक और एमसीक्यूज बताऊं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जिन लोगों ने साजिश की थी वो 6 लोग थे। कितने लोग थे? टोटल 6 लोग थे जिन्होंने साजिश की थी हजूर पाक के खिलाफ, ठीक है। आवाज आ रही है क्लियर? सबको बता दें मुझे, 6 लोगों के नाम लिखवाऊं? 6 लोगों के नाम लिखवाऊं जिन्होंने साजिश की? अच्छा, जिन्होंने साजिश की थी उन 6 लोगों के नाम लिखें। अब ना इन लोगों को जानते होंगे, आप पीछे पढ़ के आए हैं, सबके नाम सबको जानते होंगे। पहला बंदा तो आज है ना, अबू जहल आ गया। अबू जहल का असली नाम पता होना चाहिए आपको, पेपर में आता है, मैं पीछे लिखवा के भी आई हुई हूँ आपको कल की क्लास में। अबू जहल। अबू जहल के बाद हम लोग पढ़ते हैं अबू लहब, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, ठीक है। हाँ, अबुल हकम। अच्छा, इसके बाद तीसरे नंबर पे जो बंदा आता है वो था हुक्म बिन आस। हुक्म बिन, आइन अलिफ आस स्वात, आस, ठीक है। हुक्म बिन आस नाम लिखती जा रही मैं यहाँ पे। चौथे नंबर पे उमैया बिन हल्फ। उमैया बिन हल्फ, ये बंदा कौन था? मैंने आप लोगों को पीछे कल पढ़ाया था कि हजरत अबू बकर ने हजरत बिलाल को 200 दरहम देकर आजाद करवाया था।
तो हजरत बिलाल किनके गुलाम थे? ये उनके हाकिम का नाम है। एग्जैक्टली हजरत बिलाल के मालिक का नाम है उमैया बिन हल्फ। ये कल नाम भी मैं लिखवा के आई। ठीक है, 5वें नंबर पे आज है अकबा। अकबा, इस बंदे का नाम भी याद है आप लोगों को? मैंने आप लोगों को कल एक चीज पढ़ाई थी कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ओजरी फेंकी गई थी जब तबलीग सरेआम स्टार्ट की गई इस्लाम के लिए, इस्लाम के हवाले से। उस टाइम पे जब ये सारों ने मिलकर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिशें की और मुश्किलात पेश की, तो उस टाइम पे ओजरी फेंकी गई थी। बेटे थे ना वो, अकबा और उतैबा, नाम मैंने लिखवाया था। अच्छा, 6 नंबर पे एक और बंदा लिख लें, उसका नाम है अबी बिन खल्फ। अबी बिन खल्फ, ये नाम लिख लें। एग्जैक्टली ये वही है, ये वही है। अब इन बंदों के नाम जाने पहचाने हैं, अब पता लग गया है ना कि ये कौन लोग थे, कल पढ़ के आए हैं। अब तो चीजें याद रहेंगी ना, चीजों को याद इस तरह करना है इस्लामियात की चीजों को। इस्लामियात में इतने नाम आते हैं, इतने नाम आते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, फलाना बंदा कौन सा था, फलाना बंदा कौन सा था। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों ने अब याद रहेंगी, होप सो। कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं ना, अब चीजें याद रहेंगी, दिमाग में बैठेंगी। चलें, यहाँ तक 6 लोगों के नाम लिख लिए, बताएं मुझे इंशाल्लाह। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर से निकले थे तो उस टाइम किस सूरत की तलावत कर रहे थे? ठीक है, घर से निकलते हुए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह यासीन की तलावत की थी। ठीक है, सूरह यासीन की तलावत की थी। अच्छा, अब यहाँ पे ये पेपर में एमसीक्यूज आता है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत की थी, हिजरत करके पहले कहाँ पे गए थे? हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले हिजरत की, हिजरत करके जाना यमन में था। ठीक है, कहाँ जाना था? यमन जाना था। लेकिन पीछा करना शुरू कर दिया। ठीक है, और लोगों ने जासूसी करना शुरू कर दी कि कहाँ पे गए हैं। ठीक है, तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ये किया था कि यमन नहीं गए थे, यमन की जगह फिर गारे सोर में गए थे। गारे सोर में गए थे। अच्छा, गारे सोर का जो मक्का से फासला आता है, गारे सोर का जो मक्का से फासला आता है, वो आता है 4 किलोमीटर का। कहाँ से? मक्का से फासला 4 किलोमीटर का है। सूरह यासीन की तलावत आप की थी जब हिजरत करने के लिए घर से निकले थे ना, तब सूरह यासीन की तलावत कर रहे थे। क्लियर होगी यहाँ पे बातें, बताएं जरा। इवेंट क्लियर हुआ ये थोड़ा सा? कोई एमसीक्यूज किसी का छूटा हो? सबने लिख लिया? आगे लिखवाऊं? चलें। अच्छा जी, यहां तक हो गया हमारा। मैंने आप लोगों को एक एमसीक्यूज लिखवाया था पीछे के हजरत बिलाल को हजरत अबू बकर ने आजाद करवाया था। ठीक है, एक और बंदे का नाम लिखें, आमिर बिन फहीरा। ठीक है, आमिर बिन फहीरा एक बंदे का नाम है, एक गुलाम थे जिनको आजाद किसने करवाया था? हजरत अबू बकर ने। ये दो नाम आते हैं, हजरत बिलाल हबशी और आमिर बिन फहीरा, इन दोनों को हजरत अबू बकर ने क्या किया था? आजाद करवाया था। अब बात ये थी कि जब गारे सोर में गए, गारे सोर में एक सांप था, उस सांप ने हजरत अबू बकर को डस लिया था। ठीक है, किसको डसा था? हजरत अबू बकर को डस लिया था। अब जाहिर बात है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके गए, निकल गए घर से, चले गए। जब सुबह हुई, पता लगा कि वो तो हजरत अली हैं बिस्तर के ऊपर। ठीक है, हजूर पाक कहाँ पे गए? ठीक है, अब उस टाइम पे जो लोग थे, ये जो 6 लोग थे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने पूछ पूछ गुछ करनी शुरू कर दी। ठीक है, कि बताएं भाई कहाँ पे गए,
रसूल पाक कहाँ पे गए बताएं हमें, ये सारी चीजें ना पूछना शुरू कर दी। अब किन लोगों से पूछी? अबू जहल ने क्या किया? अबू जहल ने हजरत अबू बकर की बेटी हैं एक, हजरत अस्मा, हजरत अस्मा, हजरत अबू बकर की बेटी आती है ना हजरत अस्मा, हजरत अस्मा और ये जो गुलाम थे जिनको आजाद करवाया था आमिर बिन फहीरा, आमिर बिन फहीरा, इन दो लोगों से अबू जहल ने, कह लें कि ये कहा जाता है इनको तकलीफ दी थी, ठीक है, और इनसे पूछ गुछ की थी कि आप बताएं कि रसूल पाक कहाँ पे हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। और हजरत अस्मा और हजरत ये जो आमिर बिन फहीरा हैं, ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और हजरत अबू बकर के लिए गारे सोर में खाना भी लेकर जाते थे, ठीक है। सना ये क्या पूछा है सवाल, मुझे समझ नहीं आई। अबू बकर के घर थे, क्या घर थे? क्लियर होगी इतनी बात, ये खाना लेकर भी जाते थे, खाना लेकर जाते थे, इनका पीछा भी किया जाता था, ठीक है। अच्छा, मैं ना रिकॉर्डेड लेक्चर भी आज का शेयर कर दूंगी, जिन बच्चों को समझ नहीं आई और जिन बच्चों ने आज ज्वाइन किया, कल की क्लास नहीं ले पाए, उनको भी मैं कल का कर दूँ। हाँ, हजरत अस्मा की बात कर रही। जी जी। यहाँ तक एमसीक्यूज कवर हो गए, क्लियर हो गया, बता दें मुझे। अच्छा जी। अब यहीं पे अब मैं आगे पेज टर्न कर रही हूँ, ठीक है। हजूर पाक सल्लम हिजरत कर कर गए मदीना में, मदीना में माइग्रेशन जब की तो पहली मस्जिद बनवाई गई, ठीक है। पहली मस्जिद बनाई तो उस मस्जिद का नाम था मस्जिद कुबा, ठीक है। पहली मस्जिद बनाई माइग्रेशन के बाद, 622 AD आता है, ठीक है। अच्छा जी। हिजरत करके जब मदीना गए, अब मदीना जब हजूर पाक सल्लम गए थे ना, हालात कुछ इस तरह के थे, मदीने के लोगों ने बड़ा अच्छा वेलकम किया था हजूर पाक का, ठीक है। कोई चाह रहा था कि हजूर पाक मेरे घर में ठहरे, कोई कह रहा था मेरे घर में ठहरे, ठीक है। तो खैर क्योंकि मेजबानी के लिए थे लोग कि भाई हमें मौका मिले हजूर पाक सल्लम हमारे घर में आए, तो उस टाइम पे हजूर पाक सल्लम रुके थे वो हजरत अयूब अंसारी के घर, हजरत अबू अयूब अंसारी, अबू अयूब अंसारी के घर रुके थे। कितना अरसा रुके थे? 7 माह रुके थे, 7th मंथ रुके थे। और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सवारी थी, ठीक है, जो ऊंटनी थी उसका क्या नाम था? कस्वा नाम था, ठीक है। ये पेपर में एमसीक्यूज आते हैं, कहाँ पे रुके, कितने माह रुके। हजरत अबू अयूब अंसारी के घर रुके थे, 7 माह स्टे किया था। क्लियर हो गया यहाँ तक? डन। अच्छा, एक और एमसीक्यूज आता है पेपर में अक्सर के, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद जो पहला जुमा पढ़ाया था, जुमा पढ़ना होता है ना जुमे के दिन, वो किस कबीले में पढ़ाया था? तो वो बनु सालिम था, कबीले का नाम है बनु सालिम, ठीक है। तो उस कबीले में पहला जुमा पढ़ाया था आफ्टर माइग्रेशन। अब बताएं किसी को मसला कोई? अच्छा, अब एक चीज याद रखें कि हिजरत तो हो गई, हिजरत का जो ये सारा सिलसिला स्टार्ट हुआ था ना,
मक्का मदीना में जब आ गए थे, ठीक है, तो उस टाइम को यकम हिजरी कहा जाता है। वो नबवी का इरा खत्म हो गया था और हिजरी स्टार्ट हुआ था जब मदीने में आए थे। तो ये जो जितने इवेंट आते हैं ना, मस्जिद बनवाई, रुके हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर में, जुमा पढ़ाया, ये सारे इवेंट आपके नबवी में नहीं आएंगे, ये सारे इवेंट आपके यकम हिजरी के अंदर आएंगे। क्लियर हुई बात? मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। नबवी का जो इरा था वो मक्का तक था, ठीक है। 13 नबवी वो सिर्फ मक्का तक था। जब हजूर पाक ने मदीना में कदम रखा उस टाइम पे यकम हिजरी स्टार्ट हो जाता है आपका, ठीक है। तो ये जो मस्जिद बनवाई, हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर में रुकना, जुम्मा पढ़ाना, ये सारी चीजें आप लोगों की यकम हिजरी के अंदर काउंट की जाएंगी। उस टाइम पे नबवी काउंट नहीं किया जाएगा। नबवी सिर्फ वहीं तक था, 13 नबवी, जब वो घर से चले थे, ठीक है। सिर्फ उन्होंने हिजरत की थी, मक्का से निकले, जब मदीना आ गए तो वो यकम हिजरी आ गया। क्लियर हुई बात यहाँ पे? कि नबवी का ईरा सिर्फ मदीना मक्का तक था और हिजरत का जो है वो स्टार्ट हो गया मदीना आते ही। अब आई थिंक सो ये चीजें अब आप लोगों के जिन बच्चों को नहीं पता था कि फलाना इवेंट नबवी में किस तरह हुआ और हिजरी किस तरह आ गया, अब याद करने में आसानी होगी आपको कि किस तरह हिजरी में आए और किस तरह नबवी में आए। पता है कि अक्सर बच्चे जब एमसीक्यूज किताबों से पढ़ रहे होते हैं तो चीजें तो मिक्स होती हैं, ठीक है। उस टाइम पे एक सीक्वेंस से हिस्ट्री नहीं पता होती। तो अब ये चीजें होपफुली याद रहेंगी आपको, उम्मीद है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना, यकम हिजरी में नबूवत का 14वां साल भी था, स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। वो 13 14 बीच में हाफ हाफ आ रहे हैं। हाफ हाफ आएंगे। अब जो इंग्लिश वाले आते हैं ना आपके एडी वाले, वो हाफ हाफ आते हैं। चलें जी। आ जाए जरा, यकम हिजरी में भी हो गया। मस्जिद नबवी की तमीर करवाई गई यकम हिजरी में। कब करवाई थी मस्जिद नबवी की तमीर? करवाई यकम हिजरी। मस्जिद नबवी की तमीर करवाई थी। हाँ, ये लिखे ना आगे, यकम हिजरी में आ जाए, आप हिजरी में आ जाए आप, ठीक है। हिजरी लिख दें आगे, हिजरी में आ जाए। नबवी एंड हो गया ना वहां पे। अब मदीना में जो आ गया, मदीना में काम स्टार्ट हो गया, तो मदीना ही स्टार्ट सारी चीजें आएंगी। नबवी में सॉरी, यकम हिजरी में जो मस्जिद बनवाई थी वो मस्जिद नबवी थी। मस्जिद नबवी की जमीन किससे खरीदी थी? मस्जिद नबवी की जो जमीन थी वो खरीदी गई थी दो भाइयों से, जिनका नाम था सहल और सुहेल। सहल और सुहेल नाम था जिनसे जमीन खरीदी गई थी मस्जिद नबवी की, जिसकी कीमत किसने अदा की थी? हजरत उस्मान गनी ने, ठीक है। हजरत उस्मान ने उसकी कीमत अदा की थी, इस इन दोनों भाइयों से लेकर। अच्छा जी। आप लोगों ने वाकया सुना हुआ है हजरत बिलाल का? सबने सुना होगा हजरत बिलाल हबशी का, कि जब तक उन्होंने अजान नहीं दी थी तो सूरज नहीं निकला था, ठीक है। मदीने के कुछ लोगों ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर ये कहा कि हजरत बिलाल जो हैं वो शीन को सीन पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उनके जुबान से, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, उनकी जुबान से सीन निकलता है, शीन नहीं बोलते, ठीक है। तो लोगों ने कहा, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है फिर आप अजान के लिए किसी और को कह दें जाके, ठीक है। लोग इकट्ठे होकर आए अजान के लिए। तो अजान के लिए किस बंदे को कहा था उस टाइम पे? अजान का वाकया भी हुआ, ठीक है। वाकया अजान लिख लें, हेडिंग बनाए, वाकया अजान। उस टाइम पे अजान देने के लिए कहा था, हाँ, अजान देने के लिए कहा था अब्दुल्ला बिन जैदम, ठीक है, ये बंदे का नाम था।
इस बंदे को कहा कि भाई आप अजान दें, उस बंदे ने अजान दी, सुबह ही नहीं हुई। अच्छा, लेस देन 1 मिनट रह गए, दोबारा इसी लिंक को ज्वाइन करना है सबने। उस बंदे ने अजान दी, सुबह ही नहीं थी हो रही, ठीक है। फिर जाकर हजरत बिलाल ने अजान दी तो सुबह हुई थी, ठीक है, सूरज तुलू हुआ था। तो वाकया अजान भी जो है वो आपका यकम हिजरी में आता है। क्लियर हुई बात?